हेलो मेरे प्यारे वॉरियर्स, आप सभी के हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको मैथ में क्या क्या होता है, कैसे बच्चों को डर लगता है मैथ में, सारी चीजों का समस्या का समाधान मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या आप क्लास 10th में आ चुके हो? डर लग रहा है कि सर इस बार बोर्ड एग्जाम में मेहनत करनी पड़ेगी, मैथ में पूरा दिन रात लगा दो, 24 घंटे लगा दो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। मैं कहता हूँ कि ऐसा आप मत करो, क्योंकि आप 10th में बिल्कुल सीरियस तरीके से पढ़ो, पर जरूरी नहीं है कि 8 घंटे पढ़ो। नहीं, आप 4 घंटे पढ़ लो, 4 घंटा आपके लिए इनफ है। आप अच्छी तरह पढ़ो। कुछ चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको डर लग रहा है कि आप फेल हो सकते हो, वो भी नहीं हो। तो मैं आपके साथ आज से खड़ा हुआ हूँ। आज से मैंने यूट्यूब पे आना चालू कर दिया है और आपकी किस्मत बदलने वाली है। मैं आज से आपको मैथ में शुरू से लेके एंड तक आपका हाथ पकड़ूंगा, सारे चैप्टर को लाइन टू लाइन लूंगा, उन सबके क्वेश्चंस, सारी थ्योरी मैं सब आपके सामने अब लाया करूंगा, क्योंकि अब मुझे टाइम मिल गया है। आज से मैं आपकी के यूट्यूब पे आऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज ये जानेंगे कि क्या अपडेटेड सिलेबस क्या अपडेट हुआ है 2026 में, कौन सा नया सिलेबस आया है। दूसरा, चैप्टर वाइज मार्किंग की हमें कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से चैप्टर में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन से में हमें कम ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप अगर उसे एक चैप्टर को आप 10 दिन दे रहे हो, वो चैप्टर वही 2 नंबर का है, तो आपकी मेहनत बेकार है। आप उस चैप्टर पे ध्यान दो जिसकी मार्किंग पेपर में आने की बहुत ज्यादा है और जिसे आप अचीव भी कर पाओ। ठीक है। तीसरा था पेपर पैटर्न, पेपर का क्या पैटर्न होता है, कैसे कैसे पेपर बनता है, कैसे क्या यूज होता है, सारी चीजें आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और आपको आज पता चल जाएगा। कल मैं चैप्टर वाइज एक आध 2 दिन में मैं आपके लिए पूरे मैथ की एक फॉर्मूला शीट बनाकर लाऊंगा। उसके बाद हम हर एक चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को ज्यादा देर से स्टार्ट ना करते हुए आप मेहनत करते हैं। एक बात याद रखना, मेरी लक्ष्य बड़ा है लेकिन टफ नहीं। चलो सबसे पहले देखते हैं कि अपडेटेड सिलेबस, क्या सिलेबस अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब हम अभी देखते हैं कि क्लास 10th में मैथ का सिलेबस क्या है। तो देखो, आपको पता है कि क्लास 10th में मैथ के टोटल 14 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? टोटल चैप्टर 14 है क्लास 10th मैथ के। ठीक है, 14। तो सब 14 के चैप्टर है। देखते हैं, चलो टोटल चैप्टर हमारे कितने, टोटल चैप्टर है हमारे पास 14। ठीक है, 14 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, चलो देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। दूसरा चैप्टर है हमारे पास पॉलिनोमियल। कौन सा दूसरा चैप्टर है हमारे पास? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। तीसरा चैप्टर है हमारे पास पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखते हैं, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है। चौथा चैप्टर है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवा चैप्टर है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप मैथ का सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, मैथ से समझ लो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी आप अगर जो मेरी बात को फॉलो करोगे तो। ठीक है, सबसे सिक्स सिक्स छठवां चैप्टर है हमारे पास ट्राइंगल। क्या है? ट्राइंगल। सेवंथ चैप्टर है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आठवां चैप्टर है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। नौवां चैप्टर है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लिख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। 10वां चैप्टर है आपके पास सर्कल। 11वां चैप्टर है आपके पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है। 12वां चैप्टर है आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 13वां चैप्टर है आपके पास
स्टैटिक्स, स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स। और लास्ट चैप्टर है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। क्या है प्रोबेबिलिटी? टोटल मैथ में हमें 14 चैप्टर पढ़ने एक पूरी साल में। कि सर ये तो बहुत ज्यादा है, कैसे कैसे करेंगे, इस बार मैथ का पेपर बहुत हार्ड आया था। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको रट जाए, ठीक है। मैं इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। टोटल हमारे पास 14 चैप्टर है जो हम एक पूरी साल में कवर करते हैं। क्लियर? ओके, गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम कि हर एक चैप्टर की कैसी मार्किंग है, कैसे क्या मार्किंग पैटर्न है, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर बोर्ड में आता है 6 नंबर का, ठीक है, 6 नंबर का। अब जब मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा, आप बस टेंशन मत लो। सिर्फ आप समझो कि हाँ जी 6 नंबर का आता है, मुझे कितना टाइम देना चाहिए उस पे, ठीक है। आता है 6 नंबर का। अगर हम वही बात करें पॉलिनोमियल्स, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वही बात करें हम एपी, तो ये चार चैप्टर हमारे पेपर में आते हैं 20 नंबर के। कितने नंबर के आते हैं? 20 नंबर के। पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी, दोनों चारों चैप्टर हमारे 20 नंबर के आते हैं पेपर। क्लियर? इसके बाद आता है ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारे पास 6 नंबर की आती है बोर्ड में। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना वो हमारे पास 6 नंबर की आती है बोर्ड में। क्लियर? अगर हम वही बात करें ट्राइंगल, और हम बात करें ट्राइंगल और सर्कल, ट्राइंगल और सर्कल दोनों की बात करें तो ये दोनों हमारे पास आते हैं 15 नंबर के। तो हमें ट्राइंगल और सर्कल में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी मैं कराऊंगा, आप बस टेंशन मत लो, ठीक है। ट्राइंगल और सर्कल। इसके बाद आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल कितने का है? ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये जो दोनों नाम चैप्टर है वो हमारे पास बोर्ड में आते हैं 10 नंबर के। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी ये हमारे पास पेपर में आते हैं हमारे पास 11 नंबर के। कितने? 11 नंबर के, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये हमारे पास पेपर में आते हैं 12 नंबर के। कितने नंबर के आते हैं? ये आते हैं हमारे पास 12। ठीक है, तो हमने मार्किंग भी देखी, कैसे कैसे बोर्ड में आते हैं, कैसे कितने टाइप का पैटर्न होता है, वो सारी चीजें देखी। अब देखते हैं कि पेपर किस टाइप से बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम पेपर कैसे बनता है। अब देखते हैं हम कि पेपर पैटर्न बोर्ड में मैथ का पेपर किस तरीके से आता है और कैसा आता है, हार्ड आता है या टफ आता है या फिर इजी आता है। तो मैं ये कह देता हूँ कि पेपर जो आएगा वो हार्ड आएगा, हार्ड लेके चलेंगे हम, क्योंकि हार्ड के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पेपर में आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर हमारे एमसीक्यूज आते हैं जो 1 नंबर के होते हैं, 20 एमसीक्यूज आते हैं 20 नंबर का होता है। क्लियर? सेक्शन बी के अंदर आते हैं हमारे पास 2 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, ठीक है। सेक्शन सी जो होता है वो 3 मार्क्स क्वेश्चन होता है, जो इसमें एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा, ठीक है। सेक्शन डी जो होता है वो हमारे पास 5 नंबर का होता है, जो एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन ई जो होता है वो केस स्टडी होती है, 3 केस स्टडी आती है पेपर। कितनी आती है? लिख लो, 3 केस स्टडी आती है। 3 केस स्टडी हमारी 12 नंबर की आती है, 4 4 4 की आती है 3 केस स्टडी। अब जो था सर इसमें चॉइस मिलती है क्या? हाँ, चॉइस मिलती है। आपको क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, एक करो या फिर दूसरा करो, ये आपकी मर्जी होगी, ठीक है। तो सेक्शन ए जो होता है वो 1 नंबर का होता है, सेक्शन बी जो होता है वो 2 नंबर का होता है, सेक्शन सी जो होता है वो 3 नंबर का होता है, सेक्शन डी जो होता है वो 5 नंबर का होता है, और सेक्शन ई जो होता है उसमें 3 केस स्टडी होती है, और तीनों ही 12 नंबर की होती है। क्लियर? गॉट इट? इसके बाद हमारा जो पेपर आता है ना वो हमारे पास 80 नंबर का बनता है। 80 नंबर का, 80 नंबर का पेपर आता है बोर्ड का। 20 नंबर जो होते हैं वो स्कूल प्रोवाइड कराता है। आप मान लो कि असाइनमेंट का जो होता है, असाइनमेंट और मार्किंग आपकी होती है 100 से, ठीक है।
टोटल नंबर कितने हो जाते हैं आपके 100। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।